हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ब्रेन में। देखो दोस्तों, अपन ने कल देखा था कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कब यूज किया गया था और कंप्यूटर किसने बनाया था। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की हिस्ट्री। यानी कि अभी तक अपने जितने भी कंप्यूटर देखे हैं, कौन कौन से कंप्यूटर आए थे, कि कौन से कंप्यूटर का क्या यूज किया गया था। तो अपन स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहले अपन को पता है कि कंप्यूटर जो आया था वो अपना लगभग कब माना जाता है, 1822 ईस्वी में माना जाता है। लेकिन अभी तक 1822 ईस्वी से पहले कौन कौन से कंप्यूटर अपने यूज किए गए थे। तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे नंबर 1 पे अपने पास में आता है अबेकस। सबसे पहला जो कंप्यूटर था, यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए जो सबसे पहली डिवाइस यूज की गई थी, वो कौन सी यूज की गई थी? अबेकस मशीन का यूज किया गया था। बात करें अबेकस मशीन कब आई थी, तो अबेकस मशीन बनाई गई थी कब? 16वीं सदी में। कब बनाई गई थी? ये 16वीं सदी में बनाई थी। किसने बनाई थी? अगर मैं कंट्री की अगर मैं बात करूं तो किसने बनाई थी? ये चीन ने। अबेकस जो डिवाइस थी वो कब बनाई गई थी? 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी। किसने बनाई थी? चीन ने बनाई थी। अगर मैं पर्टिकुलर साइंटिस्ट का अगर मैं नाम लेता हूं तो साइंटिस्ट था इसका ली काई चेन। साइंटिस्ट कौन था इसका? ली काई चेन। अब देखो, अबेकस जो मशीन होती है, अबेकस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं। यानी इसके अंदर अपन एडिंग कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अपन इसके अंदर सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अपन इसके अंदर मल्टीप्लाई का काम कर सकते हैं, या फिर अपन इसके अंदर डिवाइड का काम कर सकते हैं। मतलब काम जो होता था कैलकुलेशन का, वो पूरा काम किया जाता था। एडिंग यानी कि जोड़ भी होता था, बाकी भी की जाती थी। मल्टीप्लाई गुणा भी होता था, डिवाइड यानी भाग भी इसके अंदर कर सकते थे। लेकिन इस मशीन के अंदर क्या थी? एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? कि इसके अंदर आप डेसिमल वैल्यूज को तो क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर इसके अंदर क्या आ गई अपने पास में? फ्लोट वैल्यू अगर आ गई, पॉइंट वाली संख्या अगर आ गई, तो उसकी कैलकुलेशन अपन इसके अंदर नहीं कर सकते थे। अब बात करें अबेकस दिखाई कैसा देता है, मतलब किस टाइप की तुमको कंप्यूटर डिस्प्ले होता है। तो स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे अबेकस का जो इमेज है वो दिख रहा होगा कि इस टाइप के इसके अंदर क्या होते हैं। एक आउटसाइड के अंदर मतलब स्केल स्लेट सी होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग रोड बनी हुई रहती है। और रोड के अंदर क्या होते हैं, फिर इसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स बनाए जाते हैं। आ गया समझ में इतना? तो ये था अपना पहला कंप्यूटर। कौन सा आया था? अबेकस आया था। नेक्स्ट कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो वो आया था अपने पास में कौन सा? नेपियर बोन्स। अबेकस के बाद में एक कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था? नेपियर बोन्स बनाया गया था, जो कि कब बनाया गया था? लगभग 1617 में। नेपियर बोन्स जो कंप्यूटर आया था वो कब बनाया गया था? 1617 में बनाया गया था। और बनाया किसने था? ये जॉन नेपियर, एक साइंटिस्ट था जॉन नेपियर, जो कि कहां का था? स्कॉटलैंड का था। कहां का था ये बंदा? स्कॉटलैंड का एक साइंटिस्ट था जॉन नेपियर, जिसने कौन सी डिवाइस बनाई थी? नेपियर बोन्स। ध्यान रखना दोस्तों कि नेपियर बोन्स जो बनाया गया था वो जानवरों की हड्डियों से बनाया गया था। कि नेपियर बोन्स जो कंप्यूटर आया था वो किसके थ्रू बनाया गया था? जानवरों की हड्डियों से ये डिवाइस बनाई गई थी। इसके अंदर भी अपन क्या कर सकते थे? कैलकुलेशन वगैरह का काम कर सकते थे। तो इसका जो इमेज होता है, इसकी जो पिक्चर है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है कि किस टाइप का ये नेपियर बोन्स दिखाई देता था। तो ये थी अपने पास में सेकंड डिवाइस, किस नाम से? नेपियर बोन्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सेकंड नेक्स्ट कंप्यूटर कौन सा आया था? एक स्लाइड रूल के नाम से आया था। स्लाइड रूल के नाम से, जो कि कब बनाया गया था? लगभग 1620 में। स्लाइड रूल के नाम से जो कंप्यूटर बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1620 ईस्वी के अंदर ये कंप्यूटर बनाया गया था। किसने बनाया था? एक साइंटिस्ट था विलियम नाम का। कहां का था ये? जर्मनी का। स्लाइड रूल जो कंप्यूटर आया था वो कब बनाया गया था? 1620 ईस्वी में बनाया गया था। किसने बनाया था? विलियम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बनाया था। और कहां का था ये बंदा? जर्मनी का था। अब देखो, स्लाइड रूल जो होता है वो क्या था इसके अंदर, कि मतलब इसके अंदर अलग
अगर अपन देखें तो मतलब इस टाइप की पट्टियां होती थी, और इन पट्टियों को आगे पीछे खिसका करके, मतलब इन पट्टियों को, दोनों पट्टियों को साथ में अब चलाया जाता था, दोनों पट्टियों को आपस में अपना आगे पीछे करके क्या कर सकते थे, इसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते थे। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि अपन का स्लाइड रूल जो था वो किस टाइप का अपन को डिस्प्ले करता था इसके अंदर। तो थर्ड कंप्यूटर कौन सा आया था अपने पास में, स्लाइड रूल आया था, जो कि कब आया था, 1620 ईस्वी के अंदर बनाया गया था। इसके अलावा फिर नेक्स्ट कंप्यूटर जो आया था अपने पास में वो कौन सा आया था, नंबर 4 पे वो आया था कौन सा, पास्कल लाइन। जो पास्कल लाइन के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि पास्कल लाइन जो डिवाइस थी वो किसने बनाई थी, एक साइंटिस्ट था, किसके नाम से, ब्लेज पास्कल। कौन था, एक ब्लेज पास्कल के नाम से। ब्लेज पास्कल ने एक डिवाइस बनाई थी, किसके नाम से, पास्कल लाइन के नाम से। कब बनाई थी ये भी मैंने आपको कल बताया था कि कब बनाई थी ये डिवाइस। तो ये जो डिवाइस बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1642 में। कब बनाई गई थी, 1642 में बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, ब्लेज पास्कल के द्वारा ये डिवाइस बनाई गई थी। बात करें बंदा था कहां का, तो ये बंदा था फ्रांस का। कहां का था ये बंदा, फ्रांस का बंदा था ब्लेज पास्कल। जो पास्कल डिवाइस के बारे में बहुत सी एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि पास्कल जो डिवाइस थी वो फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। पास्कल लाइन जो डिवाइस थी वो फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग डिवाइस थी। अच्छे से ध्यान में रख लेना इस चीज को कि पास्कल लाइन जो मशीन थी वो, यानी कि या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपन से कि फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सी थी। तो फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन जो आई थी वो कौन सी आई थी, पास्कल लाइन आई थी। या फिर अपन से पुटअप किया जा सकता है कि ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाई गई कौन सी मशीन है, तो ब्लेज पास्कल ने कौन सी मशीन बनाई थी, पास्कल लाइन के नाम से एक मशीन बनाई थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नंबर 5, देखो जितने भी कंप्यूटर अपन पढ़ रहे हैं हर कंप्यूटर का आपको इमेज यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता रहेगा साथ साथ में। तो साथ में आप उनकी इमेज भी देख सकते हो कि कौन सा कंप्यूटर अपन को किस टाइप का डिस्प्ले होता था। तो नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं तो आया था लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर। कौन सा आया था, लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर। मतलब लेबनिज का जो यांत्रिक कैलकुलेटर जो आया था वो क्या था, एक मतलब एक ऐसी डिवाइस थी जिसके अंदर अपन क्या कर सकते थे, जोड़ना और बाकी करना, यानी कि ओनली फॉर एडिंग और सब्सट्रैक्शन का अपन काम कर सकते थे। बात करें बनाई कब गई थी ये मशीन, तो ये बनाई गई थी 1671 में। ये जो डिवाइस थी लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर, ये कब बनाया गया था, 1671 में ये मशीन बनाई गई थी। बात करें बनाई किसने थी, तो एक साइंटिस्ट था जो कि कहां का था, जर्मन का था, लेकिन नाम जो था इसका वो क्या था, गॉटफ्रेड वॉन लेबनिज। क्या नाम था इस साइंटिस्ट का, गॉटफ्रेड वॉन लेबनिज के नाम से एक साइंटिस्ट था जो कि कहां का था, जर्मन का था। उसने 1671 के अंदर एक डिवाइस बनाई थी, कौन सी, लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर के नाम से डिवाइस बनाई थी। ठीक है, तो इसका भी आपको डायग्राम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है कि ये जो डिवाइस थी वो किस टाइप के अपन को डिस्प्ले होती थी। नंबर 6 की अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की कि नंबर 6 पे कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया था, तो इसके बाद में कंप्यूटर आया था जैकार्ड लूम, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं जैकार्ड्स लूम के नाम से भी अपन इसको बोल सकते हैं, जो कि कब आया था, 1801 में। ये जो कंप्यूटर था जैकार्ड लूम, ये कंप्यूटर कब आया था, 1801 में। मतलब ये जो कंप्यूटर था वो इस टाइप से आता था जिस टाइप से अपनी
कपड़े बुनने की मशीन नहीं आती क्या, तो कपड़े बुनने की जो मशीन होती थी उस टाइप का एक कंप्यूटर बनाया गया था जैकार्ड लूम के नाम से, जो कि कब बनाया गया था, 1801 में बनाया गया था। और किसने बनाया था ये जो कंप्यूटर बनाया था वो बनाया था एक साइंटिस्ट था, कौन, जोसेफ मेरी लूम या फिर जोसेफ मेरी जैकार्ड के नाम से भी जाना गया था इसको। जोसेफ मेरी लूम भी बोला जाता था और जोसेफ मेरी जैकार्ड भी, इस नाम से एक साइंटिस्ट था जिसने 1801 के अंदर क्या बनाई थी, एक मशीन बनाई थी, किसके नाम से, जैकार्ड लूम के नाम से। ठीक है, तो इसका भी डायग्राम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कि ये जो मशीन होती है वो किस टाइप की अपन को डिस्प्ले होती थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नंबर 7 की, तो आया था कौन, डिफेंस इंजन। कौन सा आया था, डिफेंस इंजन आया था, जो कि कब बनाया गया था, 1822 में। ध्यान रखना दोस्तों कि कंप्यूटर का जो आविष्कार माना जाता है वो 1822 का ही माना जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन का जो कंप्लीट काम है वो अपना डिफेंस इंजन के अंदर यूज हो गया था। मतलब डिफेंस इंजन के अंदर हर प्रकार की अपन कैलकुलेशन इसमें कर सकते थे। तो डिफेंस इंजन जो आया था वो कब आया था, 1822 ईस्वी में आया था। अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट की, तो साइंटिस्ट कौन था इसका, सबको पता है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, चार्ल्स वेबेज। डिफेंस इंजन किसने बनाया था, चार्ल्स वेबेज ने बनाया था। कब बनाया था, 1822 ईस्वी में। किस टाइप का दिखाई देता था, तो स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा है कि ये किस टाइप का अपन को डिस्प्ले होता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 7 की, कि 7 नंबर पे जो अपने पास में कंप्यूटर यूज किया गया था वो कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया था, तो डिफेंस इंजन के बाद में, यानी कि डिफेंस इंजन जब बनाया था चार्ल्स वेबेज ने, उसके बाद में जस्ट इसने क्या कर दिया था, एक नई डिवाइस बनाना स्टार्ट कर दी थी। और ठीक 10 साल बाद में आया था कौन सा, एनालिटिकल इंजन। डिफेंस इंजन के, ध्यान रखना, डिफेंस इंजन के ठीक 10 वर्ष बाद में कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था, एनालिटिकल इंजन के नाम से बनाया गया था, जो कि कब आया था, 1833 में। 1833 में एक डिवाइस बनाई गई थी एनालिटिकल इंजन। बात करूं अगर मैं साइंटिस्ट की, तो साइंटिस्ट कौन था इसका, सेम वही था जिसने डिफेंस इंजन बनाया था, यानी चार्ल्स वेबेज। लेकिन अब बात करते हैं कि इस डिवाइस में या फिर अपना जो डिफेंस इंजन आया था उसमें डिफरेंस क्या था, यानी दोनों डिवाइस के बीच में 10 वर्ष का डिफरेंस दिया गया। तो इसका मतलब इसके अंदर फीचर्स जो थे वो कुछ ज्यादा थे, मतलब इसके अंदर फीचर्स जो थे वो ज्यादा थे। इसमें हर प्रकार की कैलकुलेशन, मशीन लेवल की कोडिंग वगैरह जो होती थी वो अपन इसके अंदर कर सकते थे। तो इसका डायग्राम जो होता है वो भी सेम उसी की तरह काम करता है जैसे अपना डिफेंस इंजन था, केवल फीचर्स का डिफरेंस था, फीचर्स जो थे उसके अलग अलग थे। नेक्स्ट अपन बात करें नंबर 8 पे, तो कौन सी आई थी, टेबुलेटिंग मशीन। 8 नंबर पे जो कंप्यूटर आया था वो कौन सा आया था, टेबुलेटिंग मशीन के नाम से कंप्यूटर बनाया गया था, जो कि कब बनाया गया था, 1880 में बनाया था। अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट की, बनाया किसने था ये कंप्यूटर। देखो एग्जाम के अंदर बहुत से एग्जाम है, जैसे अभी वीडियो की एग्जाम हुई थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाता है, कि कंप्यूटर का नाम आपको दे देंगे कि साइंटिस्ट ने कौन, या फिर ये कंप्यूटर कौन से साइंटिस्ट ने बनाया था या फिर कब बनाया था। तो अपने पास में अपन जितने भी कंप्यूटर यूज किए गए आज तक वो सारे कंप्यूटर अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 8 जो आई थी वो आई थी कौन सी, टेबुलेटिंग मशीन आई थी। और टेबुलेटिंग मशीन कब बनाई गई थी, 1880 के लगभग बनाई गई थी, मतलब 1880 अपन मान सकते हैं कि 1880 के अंदर इसको बनाया गया था। बात करें अगर अपन साइंटिस्ट की, तो साइंटिस्ट जो था इसका वो कौन था, तो साइंटिस्ट था इसका हरमन होलरिथ। साइंटिस्ट कौन था इसका, हरमन होलरिथ के नाम से एक साइंटिस्ट आया था जिसने 1880 के अंदर क्या बनाई थी, एक टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी। तो टेबुलेटिंग मशीन का जो डायग्राम है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि किस टाइप का अपन को ये डिस्प्ले होता था। इसके बाद में अपन बात करते हैं नंबर 9 की,
कि 9 नंबर पे कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया था अपना। तो 9 नंबर की अगर मैं बात करूं तो आया था मार्क 1, यानी मार्क फर्स्ट जिसको बोला गया था, मार्क फर्स्ट के नाम से कंप्यूटर बनाया गया था, जो कि कब बनाया गया था, 1946 में। ध्यान रखना दोस्तों कि मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर बनाया गया था वो कब बनाया गया था, 1946 के अंदर ये बनाया गया था। बात करूं अगर मैं साइंटिस्ट की, तो किसने बनाया था ये, एक साइंटिस्ट था जेपी एकर्ट के नाम से, जेपी एकर्ट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर था वो केवल एक साइंटिस्ट ने नहीं बनाया था, मतलब केवल एक बंदे ने नहीं बनाया था, इसके साथ में इसका एक सहयोगी और था, मतलब इसके साथ में बनाने वाला एक साइंटिस्ट और था, और उसका नाम था, एक तो था जेपी एकर्ट के नाम से और एक था जॉन मॉर्टली। ये दो साइंटिस्ट थे दोस्तों कि जिसने क्या किया था, मार्क फर्स्ट नाम से कंप्यूटर बनाया था। एक तो था जेपी एकर्ट के नाम से, एक था जॉन मॉर्टली के नाम से, जिसने कब बनाया था, 1946 के अंदर ये कंप्यूटर बनाया था। तो ये था अपना 9 नंबर का कंप्यूटर। बात करते हैं अपन इसके बाद में 10 नंबर की। तो 10 नंबर का कंप्यूटर जो आया था वो आया था इनिक कंप्यूटर। कौन सा आया था, इनिक कंप्यूटर। इनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फुल फॉर्म का ध्यान रखना, बहुत से एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि इनिक का फुल फॉर्म क्या होती है। तो इनिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि कब बनाई गई थी। अगर मैं बात करूं इसके ईयर की, तो ईयर जो थी वो थी इसकी 1946, यानी कि 1946 के अंदर ये डिवाइस बनाई गई थी। ठीक है, अब देखो इनिक कंप्यूटर के बारे में एक चीज आप लोग ध्यान रखना, इनिक कंप्यूटर जो था, इनिक कंप्यूटर जो था अपने पास में, वो क्या था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इनिक कंप्यूटर जो था वो क्या था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। बहुत से एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि प्रथम यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो आया था वो कौन सा आया था, इनिक नाम से कंप्यूटर यूज किया गया था। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना, याद रख लेना इसकी फुल फॉर्म और इसका कि फर्स्ट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, इनिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट कंप्यूटर की, तो 10 कंप्यूटर अपने पास में हो चुके हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूं, तो नेक्स्ट कंप्यूटर जो आया था वो आया था कौन सा, एडवे कंप्यूटर। मतलब 10-11 नंबर हो गए ना अपने पास में। एडवेक से पहले एडसेक आया था, एडसेक कंप्यूटर आया था। अब एडसेक की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, क्योंकि इसकी भी फुल फॉर्म होती है एडसेक की, तो एडसेक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक, इससे बन गया इलेक्ट्रॉनिक, डी से बनता है डिले, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडसेक की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बात करो अगर मैं ईयर की, तो ईयर जो थी इसकी वो क्या थी, 1950, यानी 1950 में बनाया गया था। और किसने बनाया था, जॉन वॉन, सॉरी एडसेक का नहीं है, तो एडसेक जो बनाया था वो बनाया था मॉरिस विल्कस ने। एक साइंटिस्ट था मॉरिस विल्कस, इसने कौन सा कंप्यूटर बनाया था,
एडसेक नाम से कंप्यूटर बनाया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो 11 नंबर पे अपने पास में ये वाला कंप्यूटर आया था, इसका भी डायग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। इसी के बाद में आया था एक 12 नंबर का जो कंप्यूटर आया था अपने पास में, वो आया था कौन सा, एडवेक कंप्यूटर के नाम से। कौन सा आया था, एडवेक। नेक्स्ट जो कंप्यूटर आया था अपने पास में वो कौन सा कंप्यूटर आया था, एक आया था एडवेक के नाम से। एडवेक का मतलब क्या होता है, इसे बन गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर आया था, एडवेक के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगर मैं बात करूं ईयर की, तो ईयर जो थी इसकी वो थी 1951, यानी कि 1951 के अंदर ये डिवाइस बनाई गई थी। बात करता हूं अगर मैं साइंटिस्ट की, तो साइंटिस्ट जो था इसका वो था जॉन वॉन न्यूमैन। कौन था इसका साइंटिस्ट, जॉन वॉन न्यूमैन। ध्यान रखना दोस्तों, जॉन वॉन न्यूमैन, कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था थोड़ा सा कि जॉन वॉन न्यूमैन कौन था, फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जॉन वॉन न्यूमैन जो था वो क्या था, फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी था, यानी जिसने फर्स्ट कंप्यूटर को स्ट्रक्चर बनाया था, जिसने फर्स्ट कंप्यूटर स्ट्रक्चर बनाया था वो कौन था, जॉन वॉन न्यूमैन के नाम से ही बन रहा था। ठीक है, तो एडवेक जो कंप्यूटर था वो भी किसने बनाया था, 1951 के अंदर जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। तो ये था अपने पास में 12 नंबर का कंप्यूटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आया था यूनिवेक। यूनिवेक कंप्यूटर, यूनिवेक कंप्यूटर का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवेक का फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कब बनाया गया था अगर मैं बात करूं इसकी ईयर की, तो 1951 के अंदर ये कंप्यूटर बनाया गया था, 1951 में। ध्यान रखना दोस्तों कि यूनिवेक जो कंप्यूटर था वो क्या था, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। यूनिवेक कंप्यूटर जो था वो क्या था, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। तो दो चीजें अपन को ध्यान में रखनी है कि एक तो कंप्यूटर कौन सा था, किसने बनाया था और कौन सी ईयर के अंदर बनाया गया था। लेकिन दो तीन कंप्यूटर से जिनकी फुल फॉर्म्स भी अपन को ध्यान में रखनी है, जैसे यूनिवेक है, एडवेक है, इनिक कंप्यूटर है। ठीक है, तो इनके बारे में अपन को नॉर्मल ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स के अंदर ये चीजें पूछी जाती है अपन से। तो ये था अपने पास में कौन सा, यूनिवेक कंप्यूटर। अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट की, अगर मैं बात करता हूं उसकी, तो साइंटिस्ट था इसका जे प्रेस्पर। दो साइंटिस्ट थे इसके, जेन प्रेस्पर और एक था जॉन मोचनी। जे प्रेस्पर और एक था जॉन मोचनी के नाम से, दो साइंटिस्ट थे ये। तो ये थे अपने कंप्यूटर जो अभी तक अपने आप यूज किए गए हैं। तो इस टाइप से अपने पास में 10 से 12 अपने कंप्यूटर पड़े हैं जो कि आज तक स्टार्टिंग से लेकर आज तक अपने इस टाइप के कंप्यूटर यूज किए गए हैं। अब इसके बाद में अगर अपन देखें तो टेक्नोलॉजी के आधार पे और भी बहुत सारे अलग अलग मतलब कंपनीज अलग अलग निकाल दी हैं, फिर टेक्नोलॉजी के आधार पे अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर यूज किए जाने लगे हैं। तो दो चीजें अपन को देखो मोस्टली ध्यान में रखनी है, कौन सी, एक तो अपन को ध्यान में रखना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अभी मैंने आपको बताया था
इनिक कंप्यूटर। ध्यान रखना फ्रेंड्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इनिक कंप्यूटर। इनिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यानी कि यहां पे मैं लिख देता हूं फिर से, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इन्हीं कंप्यूटर जो था क्या होता है? वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट अपन को ध्यान में रखना है फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा आया था? तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो आया था वो आया था यूनिवेक। यूनिवेक कंप्यूटर। कौन सा आया था फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर? यूनिवेक, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये क्या था? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। आया समझ में इतना? तो ये थी अपने कंप्यूटर के टाइप्स, यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर कौन कौन से अपने यूज किए गए थे, कौन कौन से कंप्यूटर अपने काम में लिए जाते हैं। इसके बाद में कल अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो कल भी हमारे साथ में क्लास में आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।